अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम है एंटामिजोल। इसमें प्लेन और डीएस टेबलेट आती है। इसके यूजेस, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस टेबलेट का नाम एंटामिजोल है। इसमें प्लेन और डीएस टेबलेट आती है। और अगर हम इसके फॉर्मूलेशन की बात करें तो इसमें डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरेट और मेट्रोनिडाजोल दो फार्मूले कंबाइन किए गए हैं। और अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूँ तो ये बहुत अच्छी कंपनी एबट की बनाई गई टेबलेटें हैं। और मैं अगर स्ट्रिप की बात करूँ तो फ्रेंड्स, इसके जो डीएस टेबलेट हैं इसके बॉक्स में एक स्ट्रिप आता है जिसमें 15 टेबलेट होती है, मतलब कि 15 टेबलेट होती है पूरे बॉक्स में। और जो प्लेन का बॉक्स है, मतलब कि जो एंटामिजोल प्लेन है, उसमें 3 स्ट्रिप होती है। हर स्ट्रिप में 10 टेबलेट होती है, मतलब कि पूरे बॉक्स में 30 टेबलेट होती है। और अगर मैं इसके फॉर्मूलेशन में कम्बिनेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स, इसका जो प्लेन है टेबलेट है उसमें डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरेट 250 mg आती है, मतलब कि, और मेट्रोनिडाजोल 200 mg आती है। और डीएस में इसकी कम्बिनेशन वगैरह डबल हो जाती है। डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरेट प्लेन में जो है 250 mg आती है और इसमें 500 mg हो जाती है डीएस में। और मेट्रोनिडाजोल जो प्लेन टेबलेट है उसमें 200 mg आती है, और जो डीएस होती है इसमें 400 mg होती है। फ्रेंड्स, ये एक एंटी डायरियल टेबलेट है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके बॉक्स पर वाज़े लिखा है कि ट्रीटमेंट फॉर एमोबायसिस और एंड गियार्डियासिस। अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ रहा हूं तो साइड में आपको दिख रहा होगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसको। एमोबायसिस का मतलब है कि अगर आपको डायरिया है और साथ में डायरिया के साथ आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गियार्डियासिस का मतलब है कि अगर आपको सिंपल डायरिया है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्रेंड्स, अगर आपके पेट में मरोड़ है जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है और आपको डायरिया हुआ है तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरिया अगर आपको ज़्यादा लगा हो तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपके जिस्म में पानी की कमी भी हो सकती है, जिसके बाद डॉक्टर आपको रिकमेंडेड करेंगे कि आप एक ड्रिप लगाएं। लेकिन अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि पुअर होते हैं, जो ड्रिप नहीं लगा सकते, या कुछ और वजह होती है, मतलब कि उनको काम पर जाना होता है या और वजूहात होती है जिसकी वजह से वो ड्रिप नहीं लगा पाते, तो उनके लिए डॉक्टर रिकमेंडेड करता है कि वो ORS 4 गिलास पानी में मिलाकर पिए और इस टेबलेट का इस्तेमाल कराते हैं डॉक्टर। और साथ में इसके कम्बिनेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी कराया जाता है। और अगर आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में नहीं पता कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है जो कि आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, या इसके अलावा भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सी वीडियो उस पर भी बनी है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है, मतलब कि सिंपल डायरिया हो या आपके पेट में दर्द वगैरह हो तो उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड, इसके डोज ऐसे हैं कि जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं वो प्लेन टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेबलेट 3 टाइम और 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसमें सिर्फ फॉर्म भी आती है जो कि 12 साल से 18 साल के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच 3 टाइम, वो भी 5 दिन इस्तेमाल करनी है। या इसके अलावा जो एडल्ट है 18 साल से अबव एज हैं वो डीएस इस्तेमाल करें, डीएस टेबलेट जो है वो इस्तेमाल करें और एक टेबलेट 2 टाइम इस्तेमाल करें, तकरीबन 5 दिन तक वो भी इस्तेमाल करें इस टेबलेट को। ये तो हुए फ्रेंड इसके डोजेज।
तो फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आता है कि आपको वोमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है, मतलब ये मतली आ सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, या इसोफिजाइटिस हो सकता है, या इंसोम्निया हो सकता है, या आपकी स्किन पर रेशेस आ सकते हैं, या आपका माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, या आपको वर्टिगो मतलब कि चक्कर आ सकते हैं, या आपको वीकनेस भी हो सकती है इस टेबलेट की वजह से। ये तो हुए फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूंगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें। और प्रेगनेंसी में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कराया जाता, और न्यूनेट मतलब कि बच्चों को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसके वार्निंग। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से मज़ीद देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।